नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है किन्नर की पहली सौगात। पूजा को उसके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला था। पूजा बहुत ही सुंदर थी। पूजा की अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था। पूजा के माँ बाप भी अपनी बेटी की सुंदरता की बड़ाई करते थकते नहीं थे। पूजा के चाचा की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती का रंग सांवला होने के कारण पूजा और पूजा के माँ बाप हमेशा पार्वती को काली बदसूरत कहकर मजाक उड़ाते थे। पूजा की माँ हमेशा पार्वती को देखकर कहती, मेरी बेटी राजकुमारी की तरह सुंदर और गोरी चिट्ठी है। मेरी बेटी के लिए उसी की तरह सुंदर राजकुमार आएगा और इस काली कलूटी के लिए ऐसे ही काला और बदसूरत लड़का आएगा। पूजा की माँ की बातें सुनकर पार्वती हमेशा निराश होकर रोने लगती थी, लेकिन कभी भी उनको उल्टा सीधा जवाब नहीं देती थी। पार्वती घर का सारा काम करती थी, लेकिन पूजा की माँ पूजा कोई काम नहीं करती थी। कुछ दिन बाद पूजा अपने माँ बाप के साथ पास के ही एक गांव में मेला देखने जाती है। उन्हें वहां पहुंचे 10 मिनट भी नहीं होते कि अचानक पूजा घर जाने की जिद करने लगती है। पूजा के माँ बाप पूजा से घर जाने का कारण पूछते हैं, लेकिन पूजा कोई कारण नहीं बताती और जोर जोर से रोने लगती। पूजा की माँ बाप को चिंता होने लगी और वह लोग तुरंत ही घर आ जाते हैं। घर जाने के बाद पूजा ने अपनी माँ को बताया कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। पूजा की माँ ने पूजा को बताया कि इसे पीरियड कहते हैं, ये हर लड़की को होता है, चिंता करने की कोई बात नहीं और ये हर महीने 4 से 5 दिन के लिए होता है। पूजा की माँ ने पूजा को पीरियड के बारे में सारी बातें अच्छे से समझाई, लेकिन उस दिन के बाद लगभग 2 साल तक दोबारा पीरियड कभी नहीं आया। पूजा 19 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसे दोबारा पीरियड नहीं हुआ था। पूजा ने अपनी माँ को ये बात बताई। पूजा के माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन ना तो पूजा को कभी पीरियड हुआ और ना ही कभी हो सकता है। कुछ सालों वह उसके शरीर से जो खून निकला था वह खून पीरियड का नहीं बल्कि उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन के कारण है। ये सब सुनने के बाद पूजा और उसके माँ बाप घर जाते हैं और पूजा जोर जोर से रोने लगती है। पूजा के माँ बाप ने इस बात को छुपाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने ये तय किया कि अब वह पूजा की शादी ऐसे घर में करेंगे जो आर्थिक रूप से गरीब हो और लड़का भी खूबसूरत ना हो, ताकि भविष्य में उन्हें सच्चाई का पता चले पर ढेर सारे पैसों का लालच देकर उनका मुंह बंद कराया जा सके। कुछ दिन बाद पूजा के लिए बड़े बड़े घर से सुंदर लड़कों का रिश्ता आने लगा और पूजा की सुंदरता देखकर सभी रिश्तेदार मोहित हो जाते। न चाहते हुए भी पूजा के माँ बाप को वह सारे रिश्ते ठुकराने पड़े। एक दिन एक अमीर और सुंदर लड़का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता लेकर पूजा के घर आया, लेकिन उस लड़के को पूजा नहीं बल्कि पार्वती बहुत पसंद आई और उस लड़के के साथ पार्वती का रिश्ता तय हो गया। ये देखकर पूजा और उसके माँ बाप को पार्वती से बहुत जलन होने लगी और कुछ दिन बाद पूजा के लिए गरीब घर से आलोक नाम के लड़के का रिश्ता आया और उन्होंने एक ही मंडप के नीचे पूजा और पार्वती की शादी कर दी। विदाई के बाद पूजा की माँ पूजा के पापा से कहने लगी, देखो तो हमारी फूटी किस्मत, ये बदसूरत मंसूर काली कलूटी महल जैसे घर में जा रही है और हमारी इतनी सुंदर बेटी को झोपड़ी में जाना पड़ रहा है। पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ कैसे रहेगी। ये सुनकर पूजा के पापा ने कहा, मुझे मेरी बेटी से ज़्यादा अपने समाज और इज्जत से प्यार है। मैं एक किन्नर का बाप नहीं कहलाना चाहता। थोड़ी देर में पूजा और पार्वती अपने अपने ससुराल के लिए निकल जाती हैं।
अब शादी की पहली रात को पूजा ये भूल जाती है कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। कुछ देर बाद पूजा के पति आलोक को पता चल जाता है कि पूजा सुहागरात नहीं बना सकती, लेकिन आलोक को लगा कि शायद कोई और परेशानी होगी। दूसरे दिन आलोक पूजा को डॉक्टर के पास ले जाने लगा, लेकिन पूजा आने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने पापा के यहाँ जाकर इलाज करवाना है। आलोक पूजा को लेकर उसके मैके गया और पूजा के पापा को सारी बात बताई। पूजा के पापा ने कहा कि आलोक तुम कुछ दिन के लिए पूजा को यहाँ छोड़ दो, मैं इलाज करवा दूंगा, फिर तुम पूजा को ले जाना। एक हफ्ते बाद आलोक पूजा को लेने आया। आलोक ना पूजा के पापा से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। पूजा के पापा ने कहा, आलोक डॉक्टर ने कुछ दिन तुम दोनों को अलग रहने को कहा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आलोक पूजा को लेकर घर चला गया। कुछ दिन बाद पूजा के माँ बाप ने बेवजह आलोक को ढेर सारे पैसे देने शुरू कर दिए और आलोक को मना करने पर भी आलोक के लिए एक बहुत बड़ा दुकान भी बनवा दिया। उसके माँ बाप गुस्सा पूजा को उसके मैके ले गए और गुस्से भरी आवाज़ में पूजा के पापा से कहा, इतना बड़ा धोखा देते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई, इसलिए आपने हम जैसे गरीब से अपनी बेटी की शादी करवाई ताकि बाद में निश्चित देकर हमारा मुंह बंद किया जा सके। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है, और हाँ, हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारी बहू किन्नर है। दुख तो इस बात का है कि आप लोगों ने किन्नर होने की वजह से हम जैसे गरीबों के घर अपनी बेटी की शादी करवाए। तुम जैसे गंदी सोच के लोगों की वजह से ही किन्नर को हमारे समाज से अलग माना जाता है, क्योंकि माँ बाप होने के बाद भी तुम जैसे समाज के डर से अपने बच्चे को अपनाने से मना कर देते हो। जब तुम लोग ही अपने बच्चे को नहीं अपना रहे हो तो दूसरों से क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन सबकी सोच तुम्हारे जैसे नहीं होती, कुछ हम जैसे भी होते हैं, और हमें गर्व है कि एक किन्नर हमारी बहू है। हमने जरूर पिछले जन्म में पुण्य किया होगा जो हमें किन्नर बहू मिली, और तुम लोगों ने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो अपने घर की कीमती कोहिनूर को पहचान नहीं सके। हम ले जा रहे हैं अपनी बहू को, और हाँ, तुम्हारी तरह हम इसका अस्तित्व भी छुपा कर नहीं रखेंगे। पूरी दुनिया को गर्व और खुशी से बताएंगे कि हम बहुत खुशनसीब हैं जिसे किन्नर के सास ससुर और पति बनने का सौभाग्य मिला। यह कहकर आलोक और उसके माता पिता पूजा को घर ले जाते हैं। उधर कुछ महीने बाद पार्वती को जुड़वा बेटे होते हैं। पूजा के बारे में जानने के बाद पार्वती अपने एक बेटे को पूजा की गोद में रखते हुए कहती है, ये लीजिए आपकी अमानत, मेरा फ़र्ज़ है मैंने पूरा किया, संभालिए अपने बच्चे को। इतना कहकर पार्वती एक बच्चे को लेकर जाने लगती है। पूजा ने पार्वती का हाथ पकड़ते हुए कहा कि क्या कर रही हो पार्वती। तब पार्वती ने कहा, दीदी कुदरत का करिश्मा तो देखिए, मैंने एक ही जगह दो बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से एक बच्चा आपका है। मेरा काम आपके बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखकर जन्म देने का था, वो मैंने कर दिया। अब अपने इस बच्चे को परवरिश करने का काम आपका है। पार्वती की बातें सुनकर पूजा ने पार्वती को गले लगाया और रोते हुए कहा, माफ़ कर दे मुझे मेरी बहन, मैंने और मेरे माँ बाप ने बचपन से तुझे काली बदसूरत बोलकर तेरा मजाक बनाया, और आज किन्नर होने के बाद भी तेरी वजह से मेरी गोद भर गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।